So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I am going to tell you about how to make an internship file. एक्चुअल में ये जो इंटर्नशिप फाइल है ये बीएड वाले भी प्रिपेयर करते हैं, बट ये स्पेशली जो फाइल है मैं एमएड फोर्थ सेम वालों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, बीएड वाले इसमें से आइडिया ले सकते हैं। एक्चुअल में ये जो फाइल है ये उस टाइम बनाई जाती है, मतलब उस टाइम दी जाती है जब एमएड का आपका फोर्थ सेम हो जाता है और आपका जब रिसर्च का जो वाइवा है, जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च की है, अपनी साइनॉप्सिस बनाई होगी आपने एमएड फोर्थ सेकंड सेम में, फिर आपने अपनी साइनॉप्सिस वो जो है तैयार की होगी, थीसिस तैयार की होगी, अपना रिसर्च वर्क किया होगा। उस टाइम पे एक और वाइवा होता है जिसमें आपको आपकी इंटर्नशिप फाइल बनानी होती है। ठीक है, ये एमएड फोर्थ सेम वाले बच्चे मतलब बीएड वालों को जाके ऑब्जर्व करते हैं और उससे रिलेटेड ये फाइल बनाते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन में तो जैसे आपको पता है कि ज़रूरी नहीं आप ऑब्जर्वेशन करके आओ, जाके देखो कि बीएड वाले क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बिकॉज आपने खुद ने भी बीएड में ट्रेनिंग की होगी तो आपको पता होगा कि कैसे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे लिखना है। तो वो सब मैं आज आपको इस फाइल में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पहला पेज आप देख सकते हैं, पहले तो नेम, क्लास, रोल नंबर सारा लिखोगे। सब्जेक्ट आपको पता है इंटर्नशिप का है आपका। ठीक है, एमएड फोर्थ सेम। ठीक है, सो ये कुछ इंडेक्स है आप देख सकते हैं, जो आप लिखोगे उससे रिलेटेड आप इंडेक्स बनाओगे। आप सबको पता है, पहले इंट्रोडक्शन दोगे जैसे आप, फिर आप बोलोगे स्कूल प्लांट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस लिखोगे, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस, स्कूल के बारे में बताओगे जो आपने। और ये चीज़ ध्यान में रखना प्लीज़, जो आप फाइल बना रहे हो ना उसमें एक पर्टिकुलर स्कूल, जिसमें मतलब या तो आप वो लिख सकते हो जो आपने बीएड में जिस स्कूल में ट्रेनिंग की है, वो स्कूल अगर आप लोगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि जिस टाइम आपका वाइवा होगा ना तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आप उस स्कूल में जा चुके हो। ठीक है, तो स्कूल के बारे में लिखना है, उसकी बिल्डिंग के बारे में लिखना है, वहाँ पे जो टीचर्स है उनके बारे में बताना है, तो वहाँ पे जाके वाइवा में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए वही स्कूल चूज करना जो जिसमें आपने ट्रेनिंग की है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन 1 कि आपने बीएड वाले बच्चों को ऑब्जर्व किया उसके बारे में लिखोगे, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर माइक्रो लेसन्स बनाओगे एंड देन मैक्रो लेसन्स। ठीक है, तो प्लीज़ स्कूल ध्यान में रखना। फिर उससे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में सिंपल पहले बताया कि स्कूल एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो फिर आप स्कूल के बारे में बताओगे। उसके बाद इंडिया में कैसे स्कूल थे, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कुछ डेफिनेशंस, आप लिख सकते हो अपनी तरफ से स्कूल की कुछ डेफिनेशंस कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या था, ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग क्या था, जो जॉन ड्यूई ने स्कूल को लेके क्या बोला, तो वो आप डेफिनेशंस अपनी तरफ से लिख सकते हो। फिर आते हैं स्कूल प्लांट, स्कूल प्लांट के बारे में आप लिखोगे। एक्चुअल में स्कूल प्लांट वो होता है कि बिल्डिंग कैसी है, साइट कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है स्कूल का। ठीक है, ये सब चीज़ें वो उसको स्कूल प्लांट बोलते हैं। फिर उसकी कुछ डेफिनेशंस लिखोगे, ये आप गूगल से देख सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि ये तो वाइवा में पूछी नहीं जाती, जस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, 7 करेक्टरिस्टिक्स है स्कूल प्लांट की, ये भी आप जैसे ये मैंने बना दिया है जस्ट कि खाली ना लगे, तो उस वजह से आप बना सकते हो। अगर आपने पिक्चर्स चिपकानी है, पेस्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, कि आपने कैसे डेकोरेट करना है प्लेन साइड को। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इंटरफंक्शनल कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी, यूटिलिटी, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद ये सारा कंटिन्यू। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। देन कम नीड एंड इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इंडेक्स में। फिर आप नीड एंड इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करोगे, वैसे ही वो टेबल बना सकते हो जैसे आपका मन हो। ठीक है, दैट्स अप टू यू, प्लेन साइड वाला। तो ये आप सारा कर दोगे। ठीक है, 4 नीड एंड इम्पोर्टेंस लिख दी मैंने। फिर मैंने अबाउट द स्कूल लिखा कि मैंने कौन सा स्कूल चूज़ किया। ठीक है, तो मैंने जैसे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लिया था अपने एरिया का, तो आप वैसे लिखोगे। और प्लेन साइड आप जैसे बताना चाहो कि कितने टीचर्स हैं, हेड टीचर्स कौन है, प्रिंसिपल कौन है, वो आप टेबल अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है जी, उसको और इन्हांस करने के लिए लोकेशन बताओगे कि कहाँ पे है वो स्कूल, तो आपको स्कूल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्डिंग के बारे में आप कुछ बताओगे। ठीक है, प्लेग्राउंड के बारे में बताओगे, कितने प्लेग्राउंड्स हैं, कैसा प्लेग्राउंड है, कितने बाथरूम्स हैं, कितने लैब्स हैं वहाँ पे। ये तो आप अगर आपको स्कूल के बारे में पता है, क्योंकि जब वाइवा होगा उस टाइम आप तभी कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे अगर आपको स्कूल का पता है। ठीक है, तो अभी भी आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि वही स्कूल चूज़ करना, उसी के बारे में लिखना,
जिसमें आपने ट्रेनिंग की है बीएड की, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर वहाँ की मॉर्निंग असेंबली के बारे में आप बताओगे, उसके टाइमिंग्स क्या हैं, डेली मॉर्निंग असेंबली कैसे होती है, ठीक है। फिर आप बता दोगे कौन कौन सी प्रेयर्स बोली जाती हैं, एंड में नेशनल एंथम बोला जाता है, उसको आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, बड़ा करने के लिए कंटेंट को। फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जहाँ पे, जैसे मैं पढ़ाती थी जिस टाइम पे, वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन हुई थी, तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी, वो मैंने पेस्ट कर दी दिवाली सेलिब्रेशन की, रंगोली मेकिंग की, ठीक है। तो आप वैसे ही जब आपने ट्रेनिंग की थी, आपके पास पिक्चर्स वगैरह होंगी, तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी पिक्चर्स ज़रूर पेस्ट करना, ताकि ऐसा लगे कि हाँ आप खुद जाके आए हो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन 1, जैसे आपके कोई पीटी है, पीटी का नाम लिखोगे जो बीएड वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी नाम लिख दो। फिर आप बताओगे कि पीटी ने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया तो कैसा पढ़ाया था, और आप अगर एंड में कोई सजेशंस देना चाहो वो आप लिख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस पीटी को करने चाहिए। वैसे ही सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड टॉपिक लिया, ध्यान रखना जैसे मैंने साइंस के टॉपिक लिए हैं, आप अगर कॉमर्स के हो तो आपको कॉमर्स के ही टॉपिक लेने हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे पूछा गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर वाइवा में। फिर आते हैं माइक्रो लेसन्स कि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप चैप्टर को। जैसे मैंने प्लांट्स टॉपिक लिया है, यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों से, और बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, और ये टेबल बनाना ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है। इस टेबल में फिर आप नंबर दोगे उसको जो ऑब्जर्व किया आपने पीटी का, ठीक है। 4 नंबर देने आपने, 3 नंबर देने, कैसे रेटिंग करोगे आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीटी ने पूछे, ठीक है, कैसे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया वो। फिर टीचिंग एड्स कैसे यूज़ किए, वो टॉपिक फोटोसिंथेसिस पे। और ये जैसे मैंने ये चिपका दिया, फ्लैश कार्ड दिखाया था टीचर ने, इसलिए मैंने फ्लैश कार्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये बनाना तो ज़रूरी है सबके लिए, सेम ही है, ये सेम रहेगा, ओके। पिछले वाला भी जो था वो भी सेम रहेगा सबके लिए जो बनाया था टेबल, ठीक है। तो ये आप ब्लॉक्स बनाओगे ऐसे ही, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यूज़ किया यहाँ पे पीटी ने, तो मैंने ब्लैक बोर्ड शो कर दिया ब्लैक चार्ट लगा के। ये आपको पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज आप बीएड में कर चुके हो ये सारा, ठीक है, जिस टाइम आपने लेसन प्लानिंग्स बनाए थे अपने। फिर उसके बाद जो मैक्रो लेसन, मतलब एक बड़ा लेसन जो आता है 45 मिनट्स का, वो प्रिपेयर करोगे अपने टॉपिक पे। मेरा साइंस टॉपिक था तो मैंने मैटर टॉपिक लिया, अगर आप कॉमर्स के हो तो अपना बिजनेस वगैरह उस हिसाब से अपने टॉपिक लो, ठीक है। एड्स वगैरह लिखोगे आप, मतलब ये पिंक वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे सेम ही चलेंगे, बट लिखोगे आप अपना, ठीक है। ये फिर कुछ क्वेश्चंस पूछता है पीटी, आपको पता ही है, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, फिर पीटी टॉपिक अनाउंस करता है। ये मैक्रो लेसन्स आपने बनाए होंगे। फिर भी साइंस वालों ने कुछ अलग लेना है तो आपको पता ही है कि मैंने बीएड 3rd सेम में अपने सारे जितने भी लेसन प्लान्स थे वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं जाके आप मेरे चैनल पे, ठीक है। तो ये सारा स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन किया। फिर ये जैसे आपको पता है टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, लर्निंग, पुपिल एक्टिविटी, यहाँ पे पुपिल टीचर एक्टिविटी, और यहाँ पे एड्स लगाए जाते हैं जो टीचर ने यूज़ किया थ्रू आउट द क्लासरूम, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस था तो मैंने ये चीज़ें दिखाई बच्चों को, तो ये मेरे लिए एक टीचिंग एड का काम किया इन्होंने, ठीक है। फिर एंड में टीचर क्या करेगा, होमवर्क देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइल। आई होप ये फाइल आपके लिए हेल्पफुल रही हो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ये, मैं एक बार शॉर्ट्स में आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये दे दूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि कई बार वीडियो बनाते टाइम कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आते क्लियरली, ठीक है। और अगर आपको ये फाइल यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो ये फाइल, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।